और अब खबरें शरद पूर्णिमा की। आज शरद पूर्णिमा है। आपको बता दें कि इसका जो पुण्य स्नान है और दान पुण्य है वो कल होगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, आचार्य, अगर हम आज की बात करें तो क्या विशेष इसको माना जाए इस पूर्णिमा को, क्योंकि ये कहा जाता है कि आज जो ग्रहों का जो योग है वो एक विशेष संयोग की तरफ इशारा कर रहा है। जी, एक तो बहुत सारी शुभकामना, आशीष भी और बधाई भी जन टीवी के जितने दर्शक हैं। ये पूर्णिमा अपने आप में एक औषधि पूर्णिमा भी कही जाती है, क्योंकि इसके रात्रि में अमृत तत्व की बरसात होती है और ये मीन राशि में चंद्रमा के गोचर हैं और मिथुन में देवगुरु बृहस्पति हैं। दोनों ग्रहों की जो युति है केंद्र में एक दूसरे के पड़े हुए हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कारण भी ये बड़ी श्रेष्ठ एक तरह का योग बना हुआ है। आज रात्रि में जो भी महाप्रसाद भगवान के नाम से हम लोग आसमान के छत के नीचे रखते हैं ढक करके, उसमें रात्रि वेला में चंद्रमा जो अपने औषधि प्रदान करते हैं, अन्यथा अपना जो शक्ति प्रदान करते हैं, उससे जो व्यक्ति पान करता है वो स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। एक परंपरा ये भी हमारी सनातन में है, ज्योतिष में भी है कि आज ही के रात्रि भगवान कृष्ण ने कामदेव को परास्त किया, क्योंकि कामदेव लड़ने के लिए भगवान कृष्ण के द्वार आए थे। आश्विन रात्रि पूर्णिमा से इनकी आपस में एक चीज ये शुरू हुई। ये क्या लड़ाई थी? प्रेम की लड़ाई थी। और भगवान कृष्ण योगी राज हैं। योगी और सन्यासी और गृहस्थ में काफी अंतर पाया जाता है। तो भगवान 6 महीना कामदेव से इसी रात्रि के दिन युद्ध प्रारंभ किए और जाकर के इनको परास्त किए थे। तो उसकी कथा भी हमारी पारंपरिक कथाओं में मिलता है। बल्कि विशेष रूप से चंद्र सूक्त के व्रत कर माने जप करना, पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करना और नारायण भगवान को भोग इत्यादि लगा करके समर्पण करना अपने भाव भक्ति को। आरोग्यता के कारक, स्वस्थ जीवन के लिए, समृद्धि के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए भी पूर्णिमा को लिया गया है। जी प्रभात जी। बताया जा रहा है कि इस बार वृद्धि और ध्रुव योग जो है उनका भी एक विशेष संयोग इसमें देखने को मिल रहा है। किस तरह से खास हो जाता है? जी, आप क्या बोले? वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग इस बार इस शरद पूर्णिमा पर देखने को मिल रहा है, कैसे विशेष माना जाए इसे? ये रात्रि में पूर्णिमा को लिया गया है, तो पर बाद जो है पूर्णिमा तिथि लग जाएगा, इसीलिए रात्रि में पूर्णिमा होना चाहिए। ये उदय व्रत नहीं लिया जाता है। जो चंद्रायण व्रत होता है उसमें चंद्रमा की प्रधानता होती है, चंद्रमा का उदय काल ही देखा जाता है। पूर्णिमा व्रत चंद्रायण व्रत है, इसीलिए रात्रि में पूर्णिमा का संयोग है, तभी पूर्णिमा मनाने का विधान है। करवा चौथ जो व्रत है चंद्रायण व्रत है, इसीलिए उसमें चंद्रमा को रात्रि की प्रधानता दी गई है। बहुत ऐसा हमारा व्रत है जो चंद्रायण व्रत है, उसको जो है रात्रि की प्रधानता दी गई है। या अश्विन की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, ये श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है, इसीलिए कि शरद पूर्णिमा की रात्रि जो है समस्त चंद्रमा की जो कला है वो पूरे संपूर्ण रात्रि जो है पृथ्वी पे, धरा पे ऐसे पड़ता तो है, बल्कि इसमें विशेष रूप से पड़ता है जो महाप्रसाद इत्यादि के, खीर के, गाय के दूध के भोग लगाते हैं, उससे इसको विशेष रूप से जोड़ा गया है। इस साल में एक ही बार प्राप्त होता है। साल में 2 हम लोग बासी भोजन करते हैं। एक इसका प्रसाद बासी भोजन करते हैं खीर का, और दूसरा एक बसोड़ा पूजन जो चैत्र में करते हैं माँ शीतला का। यही 2 प्रसाद सनातन धर्म में, ज्योतिष में बासी खाने का विधान दिया गया है। ये दोनों महाप्रसाद के माने प्रभाव से जो रक्त शरीर में बनता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, उसकी कामनाओं की सिद्धि होती है और मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। ऐसा योग माना जाता है। ग्रहों की युति बड़ी श्रेष्ठ है। चंद्रमा की जो बृहस्पति के घर में गोचर है और देवगुरु बृहस्पति का जो योग बना है वो बड़ा श्रेष्ठ योग बना है, इसीलिए विशेष रूप से पूर्णिमा मनाई जाएगी। प्रभात जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से विशेष संयोग हो जाता है, क्या प्रावधान है, क्या विधान है, और इसके अलावा पूजा को लेकर भी क्या विशेष आज महालक्ष्मी और विष्णु जी की विशेष जो पूजा होती है, वृद्धि और ध्रुव का एक विशेष संयोग भी आज के दिन को खास बना रहा है।